आज मैं आपको एक साधक के अनुभव बताऊंगा, उसका एक्सपीरियंस बताऊंगा, किस तरह से उसने साधना की और उस साधना के बल पर वह आज लाखों रुपए कमा रहा है। ये इसका एक्सपीरियंस बताऊं, साधक के एक्सपीरियंसेस बताऊं, उससे पहले मैं आपको रामायण का एक प्रसंग सुनाना चाहूँगा। जब राम भगवान ने अंतिम चरण में, जब युद्ध अंतिम चरण में था और रावण को ब्रह्मास्त्र से मारा और वह गिर गया, बस रावण अब कुछ ही पलों में उसकी मृत्यु होने वाली थी। उस समय राम भगवान ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि एक प्रकांड पंडित, एक बहुत बड़ा ज्योतिषी, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक इस पृथ्वी को छोड़ के जा रहा है, तो वह छोड़ के जाए उससे पहले जाओ आप और कुछ उपदेश इससे लेके आओ। लक्ष्मण के मन में आया कि भाई ये दुराचारी व्यक्ति है, ये क्या मेरे को सीख देगा, पर फिर भी बड़े भाई की आज्ञा थी, इसलिए लक्ष्मण भैया रावण के पास गए और उसके पास जाके बैठ गया और उसने कहा कि मेरे को बड़े भाई ने भेजा है, आप मेरे को ज्ञान का कुछ उपदेश दें। रावण ने लक्ष्मण की ओर देखा और दूसरी ओर मुंह को फेर लिया और आंख बंद कर ली। लक्ष्मण को बहुत क्रोध भी आया और लक्ष्मण थोड़ा फिर संकुचित हुए और उठ के वापस राम भगवान के पास आए। राम भगवान ने पूछा, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि भाई मैंने पूछा कि भाई बड़े भैया ने कहा है ज्ञान के लिए, परंतु उन्होंने मुंह फेर लिया। तो राम भगवान ने कहा कि मैं देख रहा था आप उसके सिर की ओर गए थे, परंतु यदि आपको कृपा चाहिए, अब आप एक शिष्य बन के गए हो, आप अब यहाँ पर युद्ध नहीं चल रहा, अब आप एक शिष्य बनकर एक उपदेश लेने गए हो, तो गुरु के पास जब जाते हैं तो हमारे को उसके चरणों में बैठना चाहिए और विनय से, पोलाइटली हमारे को मधुर भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए। आप फिर से जाइए और रावण के श्री चरणों में बैठ के ज्ञान का उपदेश लें। फिर लक्ष्मण भैया ने राम भगवान की बात मानी और रावण के चरणों में बैठ के रावण से ज्ञान उपदेश लिया। इस प्रसंग से हमें ये पता लगता है कि हमारे को यदि कृपा चाहिए तो हमारे को कुछ भी हो जाए, हमें हमेशा अहंकार रहित होकर ही आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं आता हूँ उस साधक की एक्सपीरियंस पे। मैं नाम नहीं बताऊंगा, शहर बता देता हूँ। महाराष्ट्र में पालघर नाम का शहर है, वहाँ पर सज्जन रहते हैं। वह सज्जन को आर्थिक समस्या थी बहुत ज़्यादा, और आर्थिक समस्या जब थी, हर प्रकार के उन्होंने अपने उद्योग करके देख लिए, कई जॉब भी की, बट बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तो आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले, कोविड से पहले की बात है, तकरीबन 2019 के आसपास की बात होगी, उनका मेरे पास फ़ोन आया था और बात की थी उन्होंने मेरे से, और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई और मैंने उनको हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त इस मंत्र की 52 दिन तक हर रोज़ 52 माला करने के लिए कहा कि आप हर रोज़ 52 माला करें, सुबह 26 माला, शाम को 26 माला, हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। ये एक महामंत्र है दत्तात्रेय भगवान का, और जो दत्तात्रेय भगवान है ये सारे गुरुओं के गुरु, सारे सिद्धों के सिद्ध माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का इनमें समावेश माना जाता है। दुर्वासा ऋषि के बड़े भाई हैं और चांग मुनि के छोटे भाई दत्तात्रेय भगवान। इनके पिता है ऋषि अत्रेय और माता है अनसुईया। तो दत्तात्रेय भगवान का जो महामंत्र है हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त, इसकी 52 माला हर रोज़ उन्होंने 52 दिन तक यह संकल्प करके की कि मेरी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएं और मैं अच्छा कमाना शुरू कर दूं। तो ये 2019 के आसपास की बात है और आज 2022 है। तो वह सज्जन इसी अनुष्ठान के बल पे, उन्होंने एक नहीं, उन्होंने कई अनुष्ठान किए, उन्होंने 4 अनुष्ठान किए। पहले एक किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि एक अनुष्ठान में इतनी जल्दी फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप 4 अनुष्ठान करना, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का आपको लाभ होगा। आज तकरीबन ये मान के चलो 1 महीने में
ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 लाख रुपए वो ईज़िली बना लेते हैं, अपना काम है। तो यदि आपको भी आर्थिक समस्या है किसी रूप में, तो आप भी हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त महामंत्र की अनुष्ठान करें। 26 माला सुबह, 26 माला शाम को, किसी भी माला से, मतलब जैसे चाहे तुलसी की माला हो, चाहे रुद्राक्ष, चाहे स्फटिक, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है। हो सके तो सोमवार अथवा गुरुवार के दिन से शुरू करना। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए या कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अब आप वीडियो को लाइक करें। आपके किसी भी प्रकार के कमेंट्स हैं तो वो भी आप मेरे से पूछ लेना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।